नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर हिंदी सिनेमा के ऑल टाइम महान अभिनेताओं की सूची बनाई जाए तो उसमें दिलीप कुमार का नाम टॉप 3 में जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी अभिनय प्रतिभा ही कुछ ऐसी थी। उनके अभिनय क्षमता के बारे में अगर लिखा जाए तो वैसे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन संक्षेप में हम यह जरूर कह सकते हैं कि दिलीप कुमार जैसा अभिनेता सदियों में एक ही बार जन्म लेते हैं। हर दौर में अभिनेताओं ने अपनी अपनी अभिनय क्षमता से लोगों को प्रभावित जरूर किया है, लेकिन जो प्रतिभा दिलीप साहब ने इतनी कम फिल्मों से यानी कि महज 60 फिल्मों के जरिए ही दिखाई है, वो बेमिसाल है, काबिले तारीफ है। तो वही दोस्तों, संजीव कुमार का भी नाम हिंदी सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। उनकी फिल्मोग्राफी में सब तरह की फिल्में शामिल है। कॉमर्शियल के साथ साथ उन्होंने ऐसी फिल्मों में भी काम किया है जिनकी कहानियां लीक से अलग थी और जिनमें अभिनय क्षमता दिखाने का भरपूर मौका मिला। संजीव कुमार ने अपने समय के तकरीबन सभी सुपरस्टार्स के साथ यादगार फिल्में दी हैं। अभिनय के जितने रंग संजीव कुमार ने अपने करियर में दिखाए हैं, बहुत कम अभिनेता वो कमाल कर पाते हैं। जिस दौर में हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और देवानंद जैसे कलाकार स्टारडम की नई परिभाषा गढ़ रहे थे, उसी दौर में संजीव कुमार अपनी पहचान एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पुख्ता कर रहे थे जो अभिनय से किरदारों को जीवंत कर देता हो। फिल्म में मुख्य किरदार से लेकर सहायक भूमिकाओं तक में संजीव कुमार ने अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी है, वो जिस किरदार में समाये उसने हमेशा के लिए दिलों में अपनी जगह बना ली। नया दिन नई रात में एक साथ 9 अलग अलग किरदारों को निभाने वाला एक्टर जब अनामिका फिल्म में लड़कियों से चिढ़ने वाला लेखक का रोल करता है तो उस रोल में भी वो वैसे ही समा जाता है जैसे फिल्म कोशिश में गूंगे बहरे पति का रोल करते हुए समा जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि कहीं उसका नया जन्मा हुआ बच्चा कहीं उसी की तरह गूंगा बहरा तो नहीं। उस समय उसके चेहरे पर की पीड़ा, उसकी मनोदशा को उसी तरह से बयां कर रहे थे जैसे कि फिल्म खिलौना में पागल मनोरोगी का रोल निभाते हुए उनके चेहरे पर दिखा था। तो क्या यह मान लिया जाए कि संजीव कुमार दिलीप कुमार से ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर थे, या फिर दिलीप कुमार का जो अपना एक ऑरा था, उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी, एक करिश्मा था जिसके आगे संजीव कुमार कहीं नहीं टिकते थे। इस बात का सबसे सटीक जवाब निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने एक बार दिया था, जिसका जिक्र हम वीडियो के सबसे अंत में करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो का अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप लोग दिलीप कुमार और संजीव कुमार दोनों को ही एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं दिलीप कुमार की एक्टिंग की स्टाइल की। तो दोस्तों, उनके एक्टिंग की एक अलग पहचान थी, उनकी एक खास विशेषता थी। उसमें उनका कोई अस्थाई लटका झटका या कोई मैनरिज्म नहीं था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में मेथड एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसमें चरित्र की गहराई में डूबकर पहले तो उसका अध्ययन किया जाता है और फिर उसके मुताबिक एक्टिंग की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस स्वभाव का है तो वह इन परिस्थितियों में कैसे यह बात कहेगा, कैसे वह रिएक्ट करेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, इन सब बातों पर वह पहले बहुत गंभीर रूप से सोच विचार करते थे। फिर जाकर वह उस पात्र का अभिनय करते करते इतना उसके अंदर घुस जाते थे कि उससे बाहर निकलने में कई बार उन्हें काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता था। इसके चलते तो एक बार वो डिप्रेशन के शिकार भी हो गए थे और इलाज के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा था। फिर डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने कॉमेडी फिल्में करनी शुरू कर दी और हमें कोहिनूर, आजाद और राम और श्याम जैसी फिल्में दी। फिर इन फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप साहब की कॉमेडी टाइमिंग भी कितनी अच्छी थी। फिल्म कोहिनूर, राम और श्याम और गोपी जैसी फिल्मों में उन्होंने जो शानदार कॉमेडी की है वो बस देखने लायक है। ये बात भी सही है कि उन्हें हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल में अपना जलवा दिखाने का अवसर मिला, जब एक से बढ़कर एक लोग हिंदी सिनेमा के अलग अलग विभागों में अपना कमाल दिखा रहे थे। लेकिन उनकी प्रतिभा और अभिनय क्षमता का अंदाजा केवल उनकी 5 फिल्मों को देखकर ही लगाया जा सकता है। देवदास, नया दौर, मुगले आजम, कोहिनूर और राम और श्याम, बस आप ये 5 फिल्में देख लें, आपको उनके अभिनय रेंज का अंदाजा लग जाएगा।
इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान 10 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। साल 1954 में फिल्म दाग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो साल 1956 में फिल्म अंदाज के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फिर उसका अगले साल ही साल 1957 में फिल्म देवदास के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर उसके अगले ही साल यानी कि 1958 में फिल्म नया दौर के लिए भी उन्होंने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें फिल्म कोहिनूर के लिए साल 1961 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। तो साल 1965 में फिल्म लीडर का भी उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। तो वहीं साल 1968 में फिल्म राम और श्याम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिर से उन्हें मिला। फिर जब उन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की तो फिल्म शक्ति के लिए उन्हें साल 1983 में बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला था। साल 1994 में फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। तो साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर से स्पेशल अवार्ड भी मिला। इतना ही नहीं, उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। साल 1961 में फिल्म गंगा जमुना के लिए सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। तो साल 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2006 में उन्हें स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो ये रही उपलब्धियां दिलीप साहब की। अब बात करते हैं संजीव कुमार की। तो दोस्तों, उनके अभिनय क्षमता के बारे में बात करते हुए तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना हो। साल 1968 में आई फिल्म संघर्ष में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने दमदार अभिनय करके जो अपना सिक्का जमाया था वह उनकी मौत के समय तक यानी कि अगले 17 सालों तक जारी रहा। इस दौरान संजीव कुमार ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में दी बल्कि लीक से हटकर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो अपने दौर से कहीं आगे की फिल्में थी। 1970 में प्रदर्शित फिल्म खिलौना में उन्होंने एक मानसिक बीमारी से ग्रसित एक बीमार व्यक्ति का रोल निभाया था जिसने उन्हें शोहरत और कामयाबी के आसमान पर बिठा दिया। तो 2 साल बाद यानी कि साल 1972 में आई फिल्म कोशिश में उन्होंने बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों की जादू से जो अभिनय करके दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ संजीव कुमार ही कर सकते थे और कोई नहीं। बतौर एक्टर संजीव कुमार ने खुद को कभी रिपीट नहीं किया और ना ही किसी इमेज में वे टाइप्ड हुए। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। अपनी इमेज की तो उन्होंने परवाह रत्ती भर कभी नहीं की। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, वह एक ही समय में फिल्म अनामिका में जया भादुरी के प्रेमी का रोल निभा रहे थे तो उसी वक्त परिचय में हुए उनके पिता की भूमिका निभा रहे थे। फिर फिल्म शोले में उन्होंने जया भादुरी के ससुर की भूमिका भी निभाई थी, वो भी एफर्टलेसली। ऐसा नहीं कि उन्हें देखकर लगे कि ऐसा करके वो कैरेक्टर के साथ अन्याय कर रहे हो। ऐसा करिश्मा सिर्फ और सिर्फ संजीव कुमार ही कर सकते थे। हर रोल में उन्होंने जान डाल दी थी। ऐसे थे संजीव कुमार। वही एक ऐसे एक्टर थे जो भरी जवानी में भी बुढ़ापे का रोल इतने नेचुरली कर लेते थे कि कोई बूढ़ा एक्टर भी उतने शानदार ढंग से ना कर पाए, चाहे वो त्रिशूल हो या फिर शोले। तो वही दूसरी तरफ हुए प्रयोगधर्मी फिल्मों के जरिए भी लोगों को लगातार चौंकाते रहे हैं। साल 1974 में आई फिल्म नया दिन नई रात में तो उन्होंने 9 तरह का किरदार निभाकर लोगों को अचरज में डाल दिया था। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक साथ 9 किरदारों को निभाया है जो अपने आप में बेमिसाल है। हर किरदार एक दूसरे से अलग। अगर आपको पहले से पता ना हो तो कई बार आपको लगेगा कि ये संजीव कुमार नहीं कोई दूसरा एक्टर है, यानी कि इतने वर्सेटाइल एक्टर थे संजीव कुमार। फिल्म जानी दुश्मनी में तो उन्होंने बिल्कुल लीक से हटकर भूत का रोल निभाया था। आप सोच सकते हैं कि एक इतना बड़ा कलाकार जिसकी एक अपनी एक पहचान हो वो भूत का रोल भी करने लगे। तो ऐसे थे संजीव कुमार। तो वही साल 1977 में काफी कम पैसे में उन्होंने सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी में काम करना स्वीकार कर लिया था। वो भी एक प्रयोगधर्मी ही फिल्म थी। सत्यजीत राय का फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं पूरे विश्व के सिनेमा जगत में अपनी एक पहचान है और अपनी एक नाम है। फिर साल 1978 में उन्होंने पति पत्नी और वो के रूप में सुपर हिट फिल्म दी। तो साल 1982 में अंगूर जैसी एक बेमिसाल कॉमेडी फिल्म भी थी। फिल्म कोशिश में उनके गूंगे बहरे पति का रोल कौन भुला सकता है। 1960 से 1985 के बीच संजीव कुमार कुल 153 फिल्मों में काम किया। इसमें दस्तक और कोशिश के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। बी ग्रेड की फिल्मों से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है, लेकिन संजीव कुमार ने इस मुकाम को हासिल कर दिखाया था। फिल्म शोले का ठाकुर हो या फिर अंगूर का डबल रोल, आंधी का रोल हो
या फिल्म जानी दुश्मन का भूत का किरदार, संजीव कुमार ने सबको जीवंत कर दिया था। अब आपको सुनाते एक ऐसा किस्सा जिससे आपको पता चल जाएगा कि संजीव कुमार कितने महान एक्टर थे। किस्सा फिल्म नया दिन नई रात से ही जुड़ा हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर पहले इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को साइन करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि इंडस्ट्री में अगर कोई इस रोल को कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार। लेकिन क्या आपको पता है कि जब फिल्म के डायरेक्टर ने दिलीप कुमार को ये रोल सुना तो उन्होंने इस रोल को करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि वे इस रोल को करने के काबिल ही नहीं है ना चौंकाने वाली बात। दिलीप साहब जैसे एक्टर ने किसी फिल्म में रोल प्ले करने के लिए गिव अप कर दिया हो, ये बात ही गले से नहीं उतरती है, मगर ऐसा हुआ था। फिर दिलीप साहब ने एक एक्टर का नाम सुझाते हुए कहा कि ये फिल्म अगर इंडस्ट्री में कोई कर सकता है तो वो है सिर्फ संजीव कुमार। वही इस फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ कर सकते हैं और एक साथ 9 रोल्स प्ले कर सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। संजीव कुमार ने इतने शानदार तरीके से वो रोल प्ले किए थे कि सभी देखते रह गए, सभी एक दूसरे से अलग। ऐसा ही एक और मिसाल देखने को तब मिलता है जब फिल्म अंगूर की कास्टिंग हो रही थी और गुलजार साहब मुख्य रोल के लिए दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। जब वो दिलीप कुमार से मिले और उसकी कहानी उन्होंने सुनाई तो दिलीप साहब ने उन्हें इस रोल के लिए संजीव कुमार का नाम सुझाया और कहा कि इस रोल को मेरे से बेहतर तरीके से संजीव कुमार कर सकते हैं। और बाद में जो हुआ वो इतिहास है, सबको पता है। अंगूर आज भी भारतीय सिनेमा की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। ये बात सही है। खुद दिलीप साहब ने कई बार समय समय पर संजीव कुमार के अभिनय की तारीफ की है और यही बात उनके व्यक्तित्व को, उनके पर्सनालिटी को भी विशाल बनाती है। तभी तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल था कि सभी कलाकार उन्हें प्यार करते थे, उन्हें सम्मान देते थे, एक रिस्पेक्ट देते थे। उन्हें उनकी काबिलियत के बल पर ही उस वक्त हॉलीवुड की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में रोल ऑफर किया था, जिसे उन्होंने करने से मना किया था। ये सारी बातें उनके अभिनय क्षमता के उच्च स्तर को बताती। लेकिन फिर भी यह कहना ठीक नहीं कि उनके समकक्ष या उनके बराबर का कोई दूसरा भारतीय अभिनेता नहीं है। अशोक कुमार, मोतीलाल, बलराज साहनी, कमल हासन, ओम पुरी, संजीव कुमार, नसरुद्दीन शाह, परेश रावल, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, इरफान खान और कई कलाकार जो उनकी टक्कर के कहे जा सकते हैं। और भी कई नाम इस लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुभाष घई की, जिनकी एक फिल्म विधाता में दिलीप कुमार और संजीव कुमार दोनों ने एक साथ काम किया था। एक बार की बात है जब साल 1982 में फिल्म विधाता की शूटिंग चल रही थी, तभी एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार ने सुभाष घई से बड़ी ही गंभीरता पूर्वक पूछ लिया कि आप दिलीप कुमार और मुझ में से किसे बेहतरीन एक्टर मानते हैं। तब जानते हैं सुभाष घई ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने थोड़ा रुककर कहा कि आप दोनों एक ही श्रेणी के बेहतरीन और अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन दिलीप साहब का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि वो जो भी पर्दे पर करते हैं वो एक मिसाल बन जाती है। वो एक अलग किस्म का प्रभाव पैदा कर देते हैं अपने अभिनय से, जो अपने आप में बेमिसाल है। दोस्तों मुझे लगता है कि सुभाष घई की यही टिप्पणी दोनों के अभिनय स्तर की सबसे बेहतर समीक्षा है। इससे बेहतर और कोई जवाब हो ही नहीं सकता। यह बात सही है कि अलग अलग समय के अभिनेताओं की अभिनय क्षमता का मुकाबला करना उनके साथ न्याय नहीं होगा। हर कलाकार की स्थिति अलग होती है और वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। फिर भी हम दिलीप कुमार साहब को निर्विवाद रूप से हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतर अदाकार कह सकते हैं। लेकिन यह बात भी उतना ही सच है कि बॉलीवुड में तमाम एक्टर आए और गए, मगर संजीव कुमार जैसा वर्सेटाइल और एफर्टलेस एक्टर आज तक इंडस्ट्री को कोई दूसरा नहीं मिला। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये पेशकश कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको दिलीप कुमार या संजीव कुमार के बारे में कुछ और जोड़ना हो या आप हमारे इन तर्कों से सहमत नहीं हो तो भी आप जरूर लिखना। हम आपके सुझावों का, आपके तर्कों का स्वागत करेंगे। साथ ही विदा लेने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी का अभी कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।